देखिए, आज 5 सितंबर का करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ेंगे 5 सितंबर के करंट अफेयर्स जो आज के क्वेश्चन हैं उसके बारे में, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो किया है समझौता, किसके साथ किया है? ये मेटा के साथ, ठीक है। तो ये समझौता मेटा के साथ किया गया है। देखिए, मेटा केंद्रीय, अगर बात करूं धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बन जाता है कि केंद्रीय शिक्षा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और आपके कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं, ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं कौन? आपके धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में क्या है हमारा? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। नई दिल्ली में क्या है हमारा? शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय की अगर बात करूं तो वहाँ पर कौशल विकास और उद्यमिता, इन मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितने साल के लिए हुए हैं? 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को उद्यमिता की पीढ़ी को सशक्त बनाना है, ठीक है। इसके तहत क्या है, मेटा करेगा वो NIE यानी कि मेटा और आपका NIESBUD, ठीक है, ये जो है, और CBSE के बीच AITI, ठीक है, AICTI और आपका AICTE, ठीक है, इसके बीच, और CBSE के बीच, ठीक है, CBSE के बीच क्या हुआ है? 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। तो इनके बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ये चुना गया आपका लोकेश सूजी को, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि जो चुना गया है इन्हें जनरल बॉडी स्पोर्ट फेडरेशन और ऑफ इंडिया ESI के निदेशक और एशियान के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल होगा 3 साल के लिए होगा, ठीक है। तो इनका कार्यकाल की बात करूँ तो इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होगा, ठीक है। तो इन्होंने, देखिए, अगर बात करूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना, अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। स्थापना 2008 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? स्पोर्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है इंद्रजाल, ठीक है। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए, हैदराबाद में स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेने रोबोट्स ने AI संचालित एक आधुनिक उसका वो किया है, तो उसका नाम उन्होंने इंद्रजाल नाम दिया था, ठीक है। ये सिस्टम क्या है? देखिए, केवल परमाणु प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकता है, बल्कि किसी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है, ठीक है। इंद्रजाल की जो इसकी बात करूं, ये 4000 वर्ग किलोमीटर तक, ठीक है, 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। 4000 वर्ग किलोमीटर के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? जम्मू विश्वविद्यालय अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये क्या है आपका? मनोज सिन्हा ने, ठीक है। किसने किया है? मनोज सिन्हा ने।
देखिए मनोज सिन्हा क्या है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक है, ये क्या है आपके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है कौन आपके मनोज सिन्हा। ठीक है, तो इन्होंने ये जम्मू कश्मीर के स्थापना दिवस पर, ठीक है, इसके स्थापना दिवस पर, तो स्थापना दिवस पर कौन सा स्थापना दिवस था इसका 54वें स्थापना दिवस पर क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो जब इसकी घोषणा करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिस ओलियागोई नेगोमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्रिस ओलियागोई नेगोमा ने किस देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो किस देश के रूप में ली है आपके गेवान। ठीक है, कहाँ के लिए है, गेवान के सैन्य नेता जो थे ब्रिस ओलियागोई नेगोमा ने देश के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है, देखिए इन्होंने जो शपथ ली है वो जो ली है अली बोंगो को पद से हटाकर ली है। किसे ली है, अली बोंगो को पद से हटाकर। ठीक है, अली बोंगो को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। ठीक है, देखिए ये जो है अगर गेवान की बात करूं तो गेवान क्या है, तो गेवान अटलांटिक तट के किनारे स्थित एक मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है, क्या है ये अटलांटिक तट के किनारे, अटलांटिक तट के किनारे, अटलांटिक तट के किनारे क्या है, एक मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है, ये क्या है, मध्य अफ्रीकी देश है। ठीक है, तो मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी की बात करूं, इसकी राजधानी क्या है, देखिए इसकी राजधानी जो है आपकी लिब्रेल है। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करूं तो राजधानी क्या है इसकी लिब्रेल है। ठीक है, तो इसकी राजधानी लिब्रेल है। ठीक है, लिब्रेल है इसकी राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। ठीक है, देखिए भारत में प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो पूर्व राष्ट्रपति जो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो राधाकृष्णन की जयंती पर ये मनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ इस मौके पर क्या हुआ था, देखिए इस पर जो शिक्षक दिवस पर जो पुरस्कार दिए गए हैं 2023 के, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन, ठीक है, किसने दिए थे, राष्ट्रपति जो है अपनी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो इन्होंने जो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित पुरस्कार, मतलब 75 जो चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है। ठीक है, 75 चयनित हैं तो उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक जो दिया है इसका पुरस्कार दिया है। ठीक है, इसमें जो हैं 50 जो हैं स्कूल के शिक्षक हैं। ठीक है, 50 क्या हैं स्कूल के शिक्षक हैं, और 13 इसमें जो हैं 13 जो हैं शिक्षकों को कौशल विकास और उद्रा मंत्रालय से। ठीक है, और 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। उच्च शिक्षा की अगर बात करूं तो 13 जो है इसमें आपके उच्च शिक्षा के हैं, उच्च शिक्षा के, और 12 जो हैं आपके वो हैं आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, जो इसमें 12 शिक्षक हैं। कुल कितने 75 शिक्षकों को सम्मान दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है।
ठीक है। तो भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या है आपका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये क्यों किया है? देखिए, भारत में नवीकरण ऊर्जा के विकास में तेज़ी लाने के लिए भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने, देखिए इसे जो बोलते हैं इसे REDA भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनियन बैंक के साथ यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इन दो बैंकों के साथ इसमें समझौता किया गया है। ठीक है, तो इस पर समझौता किया गया है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। ठीक है, तो और ये क्या है, एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, और ये आपकी जो है मिनी रत्न कंपनी है, जो भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना जब हुई थी आपकी 1987 में, और ये आपकी मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में करंट अफेयर्स में इतना ही। फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।